you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was नमस्कार। डेरेक ओब्रायन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। उनके मुताबिक जब कोरोना वायरस ख़त्म होगा, लॉकडाउन भी जब ख़त्म हो जाएगा, कोरोना वायरस ख़त्म होगा, तो हमारी ज़िंदगी किस किस तरह से बदल चुकी होगी। ऐसी क्या बातें होंगी जो हमारी ज़िंदगी को बदल चुकी होंगी। 10 बातें उन्होंने बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं उनकी एक एक बात सही निकले। उसके लिए ज़िम्मेदार नागरिक होना ज़रूरी है। पहली बात वो कहते हैं, पब्लिक हाइजीन विल गेट बेटर। माने जो साफ़ सफाई है बाहर पूरे हमारे शहरों की, वो बेहतर हो चुकी होगी, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हाइजीन जो होती है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। यानी जगह जगह थूकते फिरते लोग हमें नहीं नज़र आएंगे। ये उनका कहना है। हम कहते हैं आमीन, ऐसा ही हो, इंशाअल्लाह ऐसा ही हो, आपकी बात सही निकले। दूसरी बात कहते हैं, मैनी विल अडॉप्ट वर्क फ्रॉम होम कल्चर। जिस तरह से आज के दिन बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से ही काम कर रहे हैं, जब एक दफ़े ये ख़त्म हो जाएगा ख़तरा, जब ये बीमारी चली जाएगी, उसके बाद बहुत से लोग घरों से ही काम करना पसंद करेंगे। इसका मतलब ये भी होगा कि जो आने जाने का जो मॉडल है इस वक्त, जो पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, चाहे वो बसों में हो, मेट्रो में हो, चाहे वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली से बॉम्बे जाना हो हवाई जहाज़ लेके, कम्यूटिंग का जो पैटर्न है, आवागमन का, आवाजाही का, आने जाने का, उसमें तब्दीली आएगी। लोग कम सफ़र करेंगे, घर से ज़्यादा काम करेंगे। कोई मीटिंग अटेंड करने के बजाय कि सुबह की फ़्लाइट ली, शाम को वापस आ गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात भी उनकी सच्ची साबित हो। इससे पोल्यूशन में बहुत कमी आएगी। तीसरे, सोशल मीडिया विल बी यूज जस्ट फॉर गॉसिप एंड सिली जोक्स। ऐसा नहीं होगा। इस वक्त मतलब गॉसिप भी चल रही है सोशल मीडिया में, गाली गलौज भी चलती है, ट्रोल्स भी आते हैं, लेकिन जैसे जैसे मामले की गंभीरता, इस बीमारी की गंभीरता लोगों को समझ में आ रही है, जो पोस्ट्स हैं वो भी गंभीर होती जा रही हैं। तो उनका ये मानना है कि सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ गॉसिप, गपबाजी या मतलब पीठ पीछे किसी के निंदा करना या गाली गलौज, इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, सीरियस बातों के लिए इस्तेमाल होगा। फिर उनका कहना है, टेलीमेडिसिन इज़ हेयर टू स्टे। टेलीमेडिसिन यूज टू मीन डायग्नोजिंग पेशेंट्स इन far flung रूरल एरियाज एंड कनेक्टिंग देम टू द सिटी डॉक्टर्स। पहले टेलीमेडिसिन का ये मतलब होता था कि चलिए दूर दराज इलाकों से आप टेलीमेडिसिन के ज़रिए आप अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब बजाय इसके कि आप अस्पतालों की तरफ भागें जब तक ज़रूरत ना हो, या डॉक्टर्स की तरफ भागें जब तक ज़रूरत ना हो, अब टेलीमेडिसिन भी काफ़ी कामयाब होगी, कॉमन होगी, इनका ये मानना है। उसके बाद ये कहते हैं कि पर्सनल हेल्थ एंड एनरिचमेंट विल बी द फोकस। कि अब जो फोकस होगा वो अपनी निजी सेहत पर होगा, स्वास्थ्य पर होगा। ये नहीं कि मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 6 बंगले हैं, मेरे पास इतने करोड़ रुपया है, तुम्हारे पास क्या है। तो जवाब मिल सकता है कि मेरे पास सेहत है। इनके कहने का मतलब ये है कि पर्सनल हेल्थ एंड एनरिचमेंट माने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जीने की गुणवत्ता होती है, जो ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारी, जो चूहा रेस में लोग लगे रहते हैं, चूहा दौड़ में निगाहों से ओझल हो जाती हैं, अब वो दिखना शुरू होंगी। जैसे अब आजकल लोगों को चिड़ियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ रही है, आसमान ज़्यादा नीला दिखाई दे रहा है, नदियों में मतलब पारदर्शिता जो पानी की है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये एनरिचमेंट है ज़िंदगी की, ये बढ़ेगी। इनका फिर 7वां पॉइंट है कि इनोवेशन इज़ कमिंग एंड इन एरियाज़ वी कांट इवन इमेजिन। ऐसे ऐसे इलाकों में, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में इनोवेशन, हम जुगाड़ नहीं कह रहे, वो इम्प्रोवाइजेशन होता है। इनोवेशन, नए नए तरीके आएंगे ज़िंदगी जीने के, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर पीपल विल डिस्ट्रस्ट क्राउड्स। लोगों का बड़ी बड़ी भीड़ में जाने से यकीन उठता जाएगा, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो बड़ी बड़ी पार्टियां हों, चाहे वो ये दिखाना हो कि मेरे बेटे की शादी पर 10,000 लोग आए थे या 5,000 लोग आए थे। लोग अवॉइड करेंगे इन्हें। छोटी छोटी गैदरिंग्स होएंगी, वो भी घरों में हो सकती हैं या कहीं और हो सकती हैं, लेकिन छोटे ग्रुप और बड़ी बड़ी भीड़ को लोग अवॉइड करेंगे। अपने आप में बड़ी अच्छी बात होगी। हम देख चुके हैं कि चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, मंदिरों की भीड़ हो, तबलीगी जमात की भीड़ हो, धार्मिक जुलूस हो, ये लोगों के लिए उत्सव होते हैं, माना, लेकिन
कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा तो एक चेतना ये भी आ चुकी होगी कि जो बड़ी भीड़ वाले इवेंट्स होते हैं या उत्सव होते हैं, जो भी होता है, उसको अवॉइड किया जाए। उसके बाद ये कहते हैं क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वही घर की साफ़ सफाई, एक एक कोने की, जो हम नहीं करते। अक्सर लोगों के घरों में चूहे भी होते हैं, कॉकरोच भी होते हैं। यूँ तो हमारे सामाजिक जीवन में भी बहुत से चूहे हैं, कॉकरोच हैं, हमारे राजनीतिक जीवन में भी बहुत से चूहे, बहुत से कॉकरोच हैं। हम तो झेलते रहते हैं। अब झेला नहीं जाएगा, घरों की साफ़ सफाई होगी, एक एक कोना साफ़ किया जाएगा, डिसइंफेक्टेड रखा जाएगा। इनकी उम्मीद है डेरेक ओब्रायन की कि ऐसा होगा, ये चेतना भी फैलेगी। और इनका ये भी कहना है कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बाउंड टू इम्प्रूव। अभी तक तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं, मतलब उनमें मतलब परफ्यूम्स, ये और लग्जरी आइटम्स, इनमें मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही थी, लोग खरीदते थे। अब सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी भी जो हेल्थ का, स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, अब उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये इनकी उम्मीद है कि सरकारें भी समझ में इनकी आ गया होगा, अगर आया होगा तो, वरना अगली सरकारों के समझ में आ जाएगा कि हमें अपना जो स्वास्थ्य सेवा है उसको मजबूत करना है ताकि हर आदमी के लिए हो। और जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा है उसको तो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, उसको दरकिनार नहीं करना है। ये डेरेक ओब्रायन की 10 विश लिस्ट है। इनका ये मानना है कि लाइफ आफ्टर पेंडेमिक कोरोना वायरस के बाद की ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ आएंगी। अब ये 100%, 100% आती हैं, 20% आती हैं, 60% आती हैं, आएंगी ज़रूर। बेहतर यही है कि हम अपनी मर्ज़ी से इन्हें अपना लें। नमस्कार। You on your own. They said I'd catch you if you fall. And if they laugh and fuck 'em all.